हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए जल्दी से हमसे लाइव जुड़ जाइए और आज हम आपको दिखाते हैं आपके मैथ के फर्स्ट सिटिंग का आंसर की। और ये जो मेरे पास बाबू सेट है, ये सेट एच है। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, आप डरिए मत। आपको क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि केवल आपको आंसर बता दिए और जैसे तैसे आपको मिलान करवा दिए। वीडियो पर पूरा 100% आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो पूरी तरीके से हल करके और सार्थक आंसर बताएंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे जिस सेट के भी आंसर दे के आए हो, अर्थात परीक्षा दे के आए हो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। तो दिखाते हैं कि आज का मेरे एच ग्रुप का जो पहला क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, ये था कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा और सटीक आंसर मिलान कीजिएगा एकदम विश्वास के साथ। पहला क्वेश्चन cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1, आपको बताना था इसका वैल्यू कितना होगा। तो cos 60 का वैल्यू आपको याद करना है। cos 60 का वैल्यू होता है बाबू 1/2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1/2 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 को 1/2 एक के साथ जोड़ेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3/2 और नीचे अगर घटाएंगे तो मेरे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा -1/2। 2 से 2 कट गया, मतलब टोटल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गया -3, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। अर्थात पहले क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि यदि a बटा में 5 बराबर 12, तो यहां से a का मान निकाल ली तो कितना हो गया? 12 × 5 = 60 डिग्री। a का मान 60 डिग्री, आपको बताना है इसका मान कितना होगा। निकाल देते हैं। तो ये है 3 cosec a स्क्वायर a का मान हमारे पास हो चुका है कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। अब सॉल्व कीजिए। 3 गुने cosec 60 का मान सोचना है, तो cosec 60 का मान मेरे प्यारे बच्चे होता है 2/√3 और इसका कर लेना है आपको स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दिया गया है। अब टोटल कर लीजिए। 3 गुने 4/3, 3 कैंसिल हुआ, 4 आंसर होगा जो दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो सेकंड प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि आप जल्दी से मिलान करके और जल्दी से इसके डिस्क्रिप्शन हम आपको ये वायरल क्वेश्चन जो हुआ है साइंस का, उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो देखने का लिंक भी दे दिया जाएगा। sin 54 माइनस cos 36 का मान कितना होता है? तो sin 54 और cos 36 का मान अगर पूरक के अनुसार तोड़िएगा तो इसका मान बाबू 0 आ जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तीसरे का सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। आइए चौथा प्रश्न दिखाते हैं। चौथा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताना है cos 1 से लेकर 90 तक का मान। आप याद कीजिए cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो 0 से इधर सारे संख्या में गुना करिएगा तो इसका टोटल वैल्यू 0 आएगा। प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा देखें। पांचवे का मिलान कीजिए। पांचवा जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का मिलान करते जाइए, चाहे आप किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सही आंसर मिलाइए। देखिए cos 37 sin 53, इसको अगर पूरा कोण के अनुसार तोड़ेंगे 1 आएगा और इसको अगर तोड़ेंगे तो बाबू इसका भी मान 1 आ जाएगा। और 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, जो मिला किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। पांचवे का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठे का मिलान कीजिए। छठा प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपको बताना था कि sin माइनस cos 45 2 के साथ कितना होगा। याद कीजिए sin 45 का मान होता है बाबू 1/2 और उसके बाद cos 45 का मान भी 1/2। दोनों कैंसिल हुआ, 0, टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि 2 से 0 में गुना करने पर 0 होता है। मेरे प्यारे बच्चों छठे का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लीजिए जल्दी से आप सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, दोनों में से 7 कॉमन कीजिए। 7 कॉमन कीजिएगा तो मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और इसका मान बाबू होता है 1। तो 7 गुना 1 टोटल वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। ऑप्शन बी जो होगा सातवें का एकदम सही आंसर होगा। एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का हम बना के बताते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होगा, यह मेरा पक्का चैलेंज है। sin 48 बराबर p, तो tan 48 का मान बताना है। तो sin 48 है, आप यहां से निकाल लीजिए cos 48 का मान। तो cos 48 का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस √1 माइनस पी स्क्वायर। अब tan का निकालना है तो tan का निकाल लीजिए sin 48 बटा में cos 48।
अब साइन 48 का मान p दिया हुआ, ऊपर p होना चाहिए और नीचे होना चाहिए √1 माइनस पी स्क्वायर, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 8वें का सही मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का नवा प्रश्न। ध्यान से देखिएगा सवाल का जवाब क्या होता है। tan 27 tan 63, अगर 27 और 63 देखें पूरक है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 और 1 हो गया, और इधर आपके पास दिया हुआ है साइन ए। अब सोच लीजिए कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। सही हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर सी। 10वां दिखाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, आपको बताना है। देखिए सॉल्व करके बताते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा कोड के अनुसार। प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा आगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान हम लोग जानते 1 होता है। नीचे देख लीजिए कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है कॉसिक को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में आपके पास दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 1/1 को 1 कहेंगे। 10वां का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होगा, ये पक्का चैलेंज है मेरा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक दोस्तों में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। एकदम नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल साइंस का जो परीक्षा आपका होने वाला है उसका सबसे पहले आपको आंसर की इस चैनल पर मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बताना कि √81/2 है, तो √81 का वर्गमूल निकालेंगे 9, तो 9/2 एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि 12 नंबर में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 192 का आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकाल लीजिए। 2 से घटाइएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। इसके बाद 2 से घटाइए तो सिंपल सी बात है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 से घटाइए ये आपका 24 बार में घटेगा। 2 से घटाइए ये आपके 12 बार में घटेगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 से घटाइए तो ये 3 बार में घटा। 2 काउंट कीजिए कितना है, तो 3 और 2 5। इसका मतलब संख्या का सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं 13 क्या है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a 72q 8r 0 है तो b का मान बताना है। आपको जल्दी से सॉल्व करके बता देते हैं। 72 बराबर a का मान 72 है, b का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो b गुने q का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है और उसमें शेषफल जोड़ा गया 0। तो 8 से कितना में गुना करेंगे कि 72 आ जाए, सोच लीजिए। तो आपको मिलेगा 8 9 72, सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन अर्थात 9। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों जो कि है 14 नंबर में, प्रश्न का जवाब देखते हैं होता क्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका दशमलव प्रसार में q जो होता है वो 2 और 5 का गुणज होता है, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ये नहीं होगा। आप देख लीजिए 160 के लिए 160 का अगर खंड करते हैं तो क्या मिलता है, ऐसे बाकी को चुनाव करके देखते हैं। ये देखिए 35 है, इसमें आपको 7 मिल जाएगा। 60 है, इसमें आपको 2 मिल जाए, सॉरी 3 मिल जाएगा, क्योंकि 20 तिहाई 60 होता है। मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या है देखते हैं। एक q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 8 से किसी संख्या में गुना करके 4 जोड़िएगा तो विषम नहीं रहेगा बल्कि वो सम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप 23 प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर मिलान कर सकें। ऐसे मेरे पास बच्चा ग्रुप है वो H है। आपके पास चाहे कोई भी ग्रुप हो, एकदम सटीक आंसर मिलाइए, गलती आंसर एकदम मत मिलाइए। मेरा पक्का चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं बताएंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। ऑप्शन सी जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 17 को देखिए। 17 के एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या होती है। तो अगर एक परिमेय संख्या इसके साथ अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 18 दिखाते हैं। 18 का जवाब क्या होता है देखते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताइए कितना होगा। तो आपको 8670 में भाग लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों 17 से। आप 17 से भाग लगाइए, देखिए कितने आसानी से प्रश्नों का सही जवाब आपको मिल जाता है। तो 17 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा लगभग 510, जो कि मिलर दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में।
अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर प्रश्न क्या है, दिखाते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय होता है। तो 64 और 36 जोड़िए 100 होगा, और 100 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है 10। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, जो कि आपके सामने है 20 नंबर में प्रश्न है। 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो महत्तम समापवर्तक 130 15 का क्या होगा? 130 15 का अगर करेंगे तो यहां का ये वाला आंसर हो जाता है, क्योंकि शून्य हो गया है 0, अर्थात शेष पर 0 आ गया तो उसका भाजक जो होता है वही आंसर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन बी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 21वां नंबर क्वेश्चन। 21 में क्या पूछा गया आपसे, ये देख लीजिए। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसका मान दिया है 3r, तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है। तो पाई r प्लस 2r अर्धवृत्त की परिमिति होती है। अब r का वैल्यू यहां रख दीजिए कितना, तो r को रख देना है 3r, तो आपका हो जाएगा 3 पाई r, चूंकि r का वैल्यू रख दिए, प्लस 3 दूनी 6r। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये मिला मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दिखाते हैं आज का 22वां प्रश्न। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो जिसका मान 0 से कम और 1 से ज्यादा होगा उस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें सही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा 2.5। ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ये ज्यादा है। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके सामने 23वें नंबर में है। प्रश्न क्या है, यदि घटना ई का पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो दोनों का योग होना चाहिए 1, और दोनों का योग है सी ऑप्शन में 1 दिया हुआ। 23 का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 देख लीजिए। 24 है कि एक पासे को एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि पासे में 6 संख्या होते हैं, इतना तो आपको पता है। तो 2 नहीं आएगा इसका मतलब कि 5 को बाकी संख्या आएगा, तो 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। इसके बाद 25 देख लीजिए। 25 एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से अधिकतर एक पत्ता खींचा जाता है जिसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। तो काला रंग का बादशाह की संख्या ताश के पत्तों में कितना होता है? तो एक होता है चिड़िया और एक होता है काला पान, मतलब 2 होता है बाबू। और टोटल पत्ता देखिए 52 है, तो 2/52 कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1/26 जो दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा 26 नंबर में। आपको बताना है कि इन सभी का अगर माध्यिका 35 हो तो x का मान बताना है कितना होगा। x का मान आपको स्पष्ट करके बता देना है। तो ये देखिए क्रमागत संख्या, इसका मतलब x जो होगा बीच में होना चाहिए। इधर देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, मतलब 35 माध्यिका है, तो x का मान 35 ही होगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 27 का मिलान कीजिए। फिर से बता दें, एकदम सही आंसर बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं मिलेगा, ये पवन सर का पक्का वादा है। 27 देखिए, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसका निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता बहुलक के लिए उपयोगी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर में। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि इन सभी का माध्य अगर 18 है तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा? तो माध्य अगर आप इसको निकालते हैं तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको दोनों को आपस में जोड़ के आपको 2 से भाग लगा देना है। तो 4 और 2 6 होता है, 6x प्लस 5 और 3 8 होता है। 2 से अगर भाग लगाइएगा तो 2 से भाग लगाने पर कितना आएगा? 18 आएगा। अब यहां से निकाल लीजिए, 18 दूनी हो गया 36, 36 में से 8 घटा लीजिए, 36 से 8 घटा के टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके मेरे प्यारे बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 31 को मिलाइए। 31 का जवाब देखिए क्या होता है। यदि बिंदु आर ए, मतलब आर जो है बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको बताना है। तो ये दोनों अगर है अर्थात ये मध्य बिंदु पर अगर है तो इन दोनों का योगफल का मान 0 होगा, अर्थात 0 0 0 और 2 से भाग लगाएंगे, ए का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए होगा 0, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 31 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। आइए 32 देखिए। 32 एक सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेदित बिंदु है। तो कार्तीय तल पर अगर मान लीजिए x बराबर 2 का बनाते तो x बराबर 2 का देखिए ऐसे लाइन बनाएगा, ये x बराबर 2 का हो गया।
और y बराबर -3 का बनाइएगा तो नीचे आप ऐसे लाइन बनाइएगा। तो x में आपका हो गया कितना, x में नीचे की ओर आपके सामने हो गया 2 और y में हो गया कितना -3। तो 2 -3 कहां मिला है मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन में। 32 का हम सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 33 देखिए, 33 आपके सामने कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का मान बताइए। देखिए कितना आसानी से मान बताते हैं। tan अगर सामने है तो tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। लंब हो गया है 15, आधार हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8। अब इसको कर्ण का मान निकाल लीजिए तो कर्ण का मान मेरे प्यारे बच्चों आएगा 17। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब हमारे पास कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15 और कर्ण है 17। 15/17 देखिए इस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 33 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 देखिए, 34 से कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 6 है तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान कितना होगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा आपके पास मिलेगा 36। 2 घटाइए मिला 34 जो दिया गया कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। 35 को देख लीजिए, 35 से sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 का मान 0 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होगा। तो इसको भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 और ये माइनस में है तो इसका मतलब इसका मान भी आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, -1 सॉरी +1। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 36 को मिला लीजिए। 36 से कि यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। तो sin में 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका मतलब थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चों हो गया कितना 60 डिग्री। cosec 60 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है 2/√3 और cot 60 का मान अगर निकालते हैं तो cot 60 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है 1/√3। एकदम इसको आराम से जोड़ लीजिए। √3 एलसीएम हो गया, ऊपर हो जाएगा 2 + 1 मतलब टोटल हो गया 3 और बटा में हो गया √3। इसको कटा दिए तो √3 बार में कट गया। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का हम कहेंगे ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एकदम सारे क्वेश्चन हम सही बताएंगे, एकदम पक्की गारंटी है। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 का वैल्यू 0 है तो थीटा का मान बताइए। तो √3 tan थीटा tan 2 थीटा इसका मान मेरे पास 3 है। आरएचएस में इसको भेज दिए इधर। तो अब इसको कटा लीजिए, इसको कटाइएगा तो √3 बार में कटेगा। अब सोचिए tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 2 थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो गया 60। तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों जो कि दिया गया है 38 नंबर में। 38 का मिलान कीजिए। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान 45 डिग्री। दोनों मान 45 पर बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा 38 का सही होगा। इसके बाद दिखाते हैं आज का 39 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। आपको बताना है sin, इसका मान बताना है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 45 का मान 1/√2। उसके बाद tan 60 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है √3। नीचे वाले भाग में देख लीजिए cot 30 है। cot 30 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है √3 माइनस sin 45 1/√2 और उसके बाद cos 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1/2। तो नीचे और ऊपर के मानों को ध्यान से देखिए। ऊपर माइनस केवल कॉमन कर लीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा। माइनस कॉमन कीजिए ऊपर वाले टर्म से, नीचे के टर्म से पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों -1। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 40 देखिए, 40 का जवाब देखिए। tan 30 sin 60 cot 60 cosec 30 सबका मान रख दीजिए बस। tan 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। sin 30 का मान होता है 1/2। cot 60 का मान होता है √3 और cosec 30 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है √2। √2 से √2 कटा, सॉरी ये 2 होगा। 2 से 2 कटा, √3 से √3 कट गया, टोटल आ गया 1। एक कौन से ऑप्शन में है थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर से दिखाते हैं इसको। tan 30 का मान हो गया 1/√3। sin 30 का मान हो गया 1/2। हाँ थोड़ा सा गलती हुआ था। cot 60 का मान देख लीजिए। cot 60 का मान मेरे प्यारे बच्चों होता है √3 और cosec 30 का मान होता है 2। तो 2 से 2 कटा, √3 से √3 कटा, 1 आएगा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है। 1 आएगा इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों। 41 को देखिए। 41 है यदि px बराबर इतना है qx बराबर इतना है तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो देखिए इसका 3 पावर है, 2 पावर से भाग लगा दिए, इसका मतलब 1 पावर बचा। ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दिखाते हैं आज का 42 नंबर। 42 आपके सामने है। बताना है कि बहुपद इतना जो है इसमें g-1 का मान कितना होगा। आप यहां पर x के ऊपर -1 रख दीजिए। तो 3 × -1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -7 × -1
और उसके बाद हो जाता है +2। टोटल हो गया यहां से 3, यहां से हो गया माइनस माइनस 7 +2, तो 3 2 6, 6 में से 7 घटा -1 बचा, 3 2 6, 6 में से 7 घटा -1 बचा। और इस तरीके से देख सकते हैं, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, तो 7 3 10, 10 2 12, 12 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 में हम सही कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 43 देख लीजिए। 43 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। बहुपद x² - 16 का शून्य क्या है, तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, देख लीजिए √16, 16 का वर्गमूल 4, प्लस माइनस 4 वाला देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। 43 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 देखिए, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा में 4 लगा दिया बेवकूफ बनाने के लिए, इसका मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b देखिए -3 है, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा और 1 हो गया 4, 12, 12 कौन से ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में। 44 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 को देखिए, 45 मेरे प्यारे बच्चों की यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान बताइए। शून्यकों का गुणनफल होता है मेरे प्यारे बच्चों c/a, c/a का मान दे दिया है 8, c देखिए कितना है, तो c का मान मेरे पास है 2a, a का मान हो गया 1 बराबर हो गया 8, 2 से घटा लीजिए 4 बार में a का मान 4 मिला, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा 45 का। एकदम सही आंसर बताएंगे, मेरा पक्का चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यदि बहुपद px का x शून्य -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा, तो -1 दिया है, इसका मतलब x बराबर -1 है, आप 1 को लाइए तो x + 1 हो जाता है, x + 1 सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो होगा 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। इसका सूत्र क्या होता है, x², इसके बाद होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है -3, तो -3 x होगा और प्लस में हो जाएगा 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मिला कौन सा, ए ऑप्शन में। 47 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 48 को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा के मान कितने होते हैं, तो इसका मान मेरे प्यारे बच्चों होता है -d/a, जो दिया गया किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। एकदम सूत्र पूछा गया है, मेरे सारी क्लास के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आए हैं, मजा आ रहा है, आप उम्मीद करते हैं 50 में 50 एकदम कर लिए होंगे। चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की सबसे पहले वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसका गुणनफल में घात बताइए, देखिए इसका घात 5 है, इसका घात 2 है, 5 और 2 7 हो जाएगा, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस देख लीजिए और ठीक से बना लीजिए उसको। 50 को देखते हैं, यदि इतना और इतना का हो तो आपको x और y का मान बताना है। x और y का मान रख के देख लीजिए, x का मान 4, 4 के 12, ये ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए ज्यादा आगे नहीं जाने की आवश्यकता है, x का मान 4 और y का मान 0 रखिए, ये वाला कंडीशन सही हो गया, सही आंसर हो गया मेरा प्यारे बच्चों। 51 देखिए, 51 क्या है, 51 है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र निम्न संपाती रेखा है, तो उसमें से कितने हल होंगे, तो संपाती के अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल। अगर संपाती होगा तो कैसा हल होगा, अनगिनत। 52 को देखिए, 52 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो 52 है कि समीकरण इतना इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, तो 2/12, उसके बाद -1/7 नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदित सरल रेखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 53 नंबर में, प्रश्न का जवाब देखते जाएंगे। 53 है x - y = 0 का आलेख कैसा होगा, तो ये हो जाएगा x = y, मतलब इस तरीके का सरल रेखा होगा, जो दिया गया है मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाती हुई जाएगी, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 देखिए, 54 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बताना है मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात ये पहला नहीं है, दूसरे वाले में दूसरा वाला ही है, क्योंकि बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां का x² और इसको गुना करेंगे x² एक कट जाएगा, बी ऑप्शन 54 का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कठिनाई हो रहा है, वीडियो को पॉज करके एकदम आसानी से प्रश्नों को मिलाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपको सही बताएंगे, ये पक्का चैलेंज है मेरा। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो p का मान -3 रख दीजिए उठा के जल्दी से, तो -3 यहां रखिएगा तो 3 का हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 प्लस यहां पर हो जाएगा -3p,
-3 इक्वल टू 0। अब 18 में से 3 घटा लीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों बचता है 15 -3 p बराबर हो जाता है -15। कैलकुलेट कीजिएगा, 3 से कटाइएगा, 5 बार में कटा, सही हो गया ऑप्शन नंबर बी 5। 55 का सही हुआ ऑप्शन नंबर बी। 56 को देखिए, 56 का जवाब मिलाइए। के किस मानों के लिए द्विघात समय की इतना के मूल जो है वास्तविक और समान है। के का मान बताना है वास्तविक और समान। डी बराबर 0, डी बराबर 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक और समान के लिए। तो सिंपल सी बात है, डी निकालिए, बी स्क्वायर, बी के जगह पर देखिए 3k है, 3k का स्क्वायर कीजिएगा 9k स्क्वायर हुआ, -4ac, a का मान 9 और 4 9 के 36। अब इसको टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 9k स्क्वायर और ये बचा मेरे पास 9 के 36 मतलब 4 गुने 36। अब ये देखिए 9 चौके कटा 36, 4 का स्क्वायर मतलब k का मान आ गया +-4 जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। चूंकि 4 4 दो बार आ गया है, वर्गमूल निकालिएगा तो 4 ही आएगा। 57 देखिए, 57 यदि इतना और इतना के मूल अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पाई है तो पाई का मान कितना होगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर सही मेरे प्यारे बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर बी +-2। आप ऐसे करके देख सकते हैं, नहीं अगर पता चलता है तो कमेंट में जरूर इसका जवाब दें। अगला प्रश्न 58 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। 58 देखिए क्या होता है इसका जवाब। समीकरण इतना के मूल होंगे, बस हल कर लीजिए। क्यू को भेजिए पहले आरएचएस में, तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर हो गया q स्क्वायर। अब इसको टांग के भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों q स्क्वायर बाई a स्क्वायर p स्क्वायर। वर्गमूल निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो q बाई AP, देखिए कौन से ऑप्शन में, q बाई AP, q बाई AP, q बाई AP, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन जो होगा 58 का सही आंसर होगा। चलिए 59 देखें, 59 क्या है, बहुत जल्दी हम 100 क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं और 100 क्वेश्चन ही बताएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं हम आपके लिए। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग, मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। मूलों का योग निकालिए, मूलों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। a से a कटा तो आपको बताना है -b देखिए -15 है तो +15 हो गया। और ac का मान देखिए, c का मान आपके पास 50 है बाबू, 50 ले लीजिए। ये कटा 3 बचे और ये कटा 10 बचे। 3 और 10 देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। 59 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 59 के बाद देखिए 60 का जवाब देखिए क्या होता है। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण बताना है, देखना है क्या। इसका सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, -6, तो ये हो जाएगा +6x। और उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, बराबर आएगा 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 देखिए किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही। इतना आसान प्रश्न पूछा गया था ना कि मेरा दिमाग जो है ना दम गदगद हो गया आपको बता के। किसी पहिए की त्रिज्या आपके पास इतना है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर में तय करने के लिए 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। परिधि एक बार हो गया, 2 बार गुना कर दीजिए तो 4 पाई का मान मेरे पास होता है 22/7। त्रिज्या का मान देखिए 35 बटा में दिया है मेरे प्यारे बच्चों 44। कटाइए 7 × 35 और यहां से 44 से कटाइए 44 से 11 और 11 दूनी 22। अब 5 दूनी कितना हुआ 10। 10 देखिए किस ऑप्शन में, क्यों ऑप्शन में। 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इतने आसान प्रश्न पूछे गए थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, एकदम आसान प्रश्न। 62 देखिए, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त के लिए इतना चाप है तो AB चाप की लंबाई बराबर होता है। इसका सूत्र हो जाता है θ/360 पाई r स्क्वायर। कौन से है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये तो सूत्र ही पूछ दिया था आप लोग के लिए। अब की बात देखिए 63 का जवाब देखिए बाबू। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो 8 का क्यूब कर लीजिए। 8 का क्यूब होता है 512। 512 इज करेक्ट आंसर। 64 देखिए, 64 एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, 5 त्रिज्या हुआ, ऊंचाई 12 है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कैलकुलेट कीजिए, पाई का मान नहीं रखना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। त्रिज्या हम बता चुके हैं कि यहां 5 हुआ, 5 का स्क्वायर में 25 हुआ, h का मान 12 है। घटाइए 3 से, 4 के 12, 25 के 100, 100 पाई हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके सामने 65 नंबर में, थोड़ा धुंधला है लेकिन समझ जाइएगा। प्रश्न क्या है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या जो है 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 है,
लंबाई 10 है तो धातु का आयतन बताइए। धातु का आयतन क्या? तो सिंपल सी बात है कि धातु के लिए इसका सूत्र हो जाएगा क्या? तो 4/3, चूंकि धातु का पाइप है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर आपका पास अलग अलग हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या ऊंचाई का मान दे दिया है देखिए 10, और ये आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए 22/7 गुने 10। आयतन पूछा है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, आयतन पूछा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद त्रिज्या देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटा तो 16 का 9 से घटा लीजिए, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना? 7। इसको अगर घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, 7 से 7 कटा, 22 से 10 में गुना कर दिए तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 220। सही जवाब होगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सही सवाल का आंसर बताएंगे, एकदम सही बताएंगे बाबू, एकदम विश्वास कर लो। ये एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब त्रिज्या और व्यास भी समान होगा। उसके बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। बेलन की ऊंचाई 2 है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो 2 है तो 2 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सब समान है तो फिर जाना इधर उधर क्या। 67, यदि घन का आयतन 125 तो इसका मतलब एल का मान मेरे पास बच्चों हो गया 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब क्यूब रूट होता है 125। घन का किनारा और घन के विकर्ण का आप अनुपात बताइए। तो ऊपर हो गया 5 और घन का विकर्ण होता है √3a। √3a 5 से 5 कटा 1 में √3 दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। 68 देखिए 68 है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है उसका व्यास बताइए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 3πr² का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 462। कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 3 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान नहीं पता, और ये मेरे पास 462। कटाइए तो जल्दी से, 3 से कटाइएगा, 3 से 3 एकम 3, उसके बाद घटा 5 से 15, 1 4 के 12, और 22 से कटाइए। 22 से कटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कटेगा आपके पास 11 बार में। 22 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में। देखिए तो 22 नहीं थोड़ा सा गलती हो रहा है। 22 से कटाइएगा, अच्छा 11 से कटा लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, हाँ 7 बार में कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आर स्क्वायर का मान कितना है? यहां 7 है, यहां पर एगो 7 बच गया, तो इसका मतलब 49 हो गया। आर का मान कितना हो गया? 7। व्यास पूछा है 14 हो गया। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 देखिए, 69 है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात तो पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। अर्थात दोनों का त्रिज्या का अनुपात है तो 4 स्क्वायर हुए, इसलिए ऊंचाई का मान है 5, तो यह लिख दीजिए 5। दूसरे वाले में 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 लिख लीजिए, तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया। तो टोटल वैल्यू 5 के 20 और 9 के 27, 20:27। ऑप्शन बी जो होगा 69 का सही होगा। चलिए इसके बाद 70 दिखाते हैं। एकदम 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है, एकदम सबसे फास्ट और सबसे पहले YouTube पर आपको ये मिला हुआ है वीडियो। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब कर लीजिए, 27 गुना। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल पूछता है स्क्वायर करके, क्यूब पूछा है, सॉरी आयतन पूछा है, क्यूब करेंगे। 31 बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? जल्दी से स्क्वायर रूट करके निकाल लीजिए। 15 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 225 और 8 का हो गया 64। दोनों जोड़िए तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 289, 17 का है, 17 का वर्गमूल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 72 देखिए, 72 की सरल रेखा इतना कि आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर जाता है? एक्स और वाई का मान यहां से देख लीजिए कौन कौन सुटेबल है। तो अगर मान लीजिए इसको देखते हैं तो 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा, वाई का मान गलत है। 4 रखिए तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटा 1 बचेगा, नहीं ये भी गलत है। 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटे 3, ये भी गलत है। डी सही हो गया। डी वाला रखिए 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाइएगा, देखिए 7 आया। ऐसे जांचना था आपको। 73 देखिए, 73 की एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है उसका मान बताइए। इसका सही आंसर अगर निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 20। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 74 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 74 है कि वाई अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी, वाई अक्ष से अक्ष, तो वाई अक्ष अगर ऐसे करते हैं तो वाई अक्ष से दूरी जो बतानी होती है वो एक्स वाला अंक आ जाता है। तो एक्स वाला अंक कितना है इसका? 13, तो 13 इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 74 का सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम पहले बता चुके कोई क्वेश्चन हम आपको गलती नहीं बताएंगे, एकदम सारे क्वेश्चन एकदम सटीक होंगे। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना देता है, तो वृत्त के केंद्र का दोनों का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। -6 + 6 टोटल हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 2 सॉरी -2, और उसके बाद 6 - 10 है, यहां से देते हैं तो -2 -2 देखिए कहां है, सी ऑप्शन में। आधा करना होता है जोड़ के। 76 देखते हैं, 76 है कि यदि शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो केंद्रक बताइए, तीनों को जोड़ के 3 से भाग लगाइए, 2 0 2 2 और 4 जोड़िए 6, 2 से भाग लगाइए 2 आएगा। अब देख लीजिए 4 6 10, 10 में से 1 घट है चूंकि माइनस है, तो 9 हुआ, 9 को 3 से भाग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 होगा। तो 2 3 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 76 का सही बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए को। 77 देख लीजिए, आपको बताना है कि बिंदु इतना एक शख्स पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, तो एक शख्स से लंब की लंबाई जो होगा इसका 9 हो जाएगा, सॉरी यहां 19 है तो 19 हो जाएगा, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 78 नंबर है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 78 नंबर ध्यान से देखिएगा, इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। मध्य बिंदु निकालिए, तो मध्य बिंदु निकालिएगा -2 और -6, थोड़ा सा देख लीजिएगा, -2 और -6 हमारे पास हो गया -8, मतलब -4 हुआ आधा करने पर। 8 में से 4 घटा, 4 बचा, आधा कीजिए 2 4 2, इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में होगा, सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस है y प्लस में है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में ऑप्शन बी जो होगा 78 का करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79, इसका P और Q के शीर्ष है, तो P का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है 8 के 48, जो कि आपके 100 ऑप्शन में है बी। देखिए 8 और 6, इसका आधा कर दीजिए, 12 का 6 हो गया, 8 से गुना कर दीजिए, 8 के 48। काफी आसान तरीका, क्योंकि बाकी 0 0 है इसलिए ऐसा करना पड़ा। 80 को देखते हैं, 80 किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक त्रिभुज की परिमिति बताइए। परिमिति बताना है, इसका मतलब कि तीनों का दूरी निकाल के आपको जोड़ देना है, तो तीनों की दूरी निकालिए, हम करके भी बता देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 6 हुआ, यहां से 8 8 64, यह हो गया 8, और इसको निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 2 4 2, हाँ मतलब ये 2 8 2 10 6 16 16 और 6, हाँ इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। 81 देख लेते हैं, 81 में आपसे बताना था कि 1 - sin का पावर 4 8 थीटा, जो इसका मान कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, अगर आधा आधा करते हैं तो ये cos हो गया। अब cos के साथ ये a ऑप्शन, 81 में बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 82 को देखिए, 82 आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इसमें इतना है तो x 2 है, तो इसका मान कितना होगा, 2:3, सेम वही कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए आपके पास बच्चों आ गया है 83 नंबर, एच ग्रुप है मेरे पास। फिर से बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आंसर की आपको इस चैनल पर मिल जाता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो संगत माध्यिकाओं का इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 11:8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए जो होगा 83 का करेक्ट होगा। 84 में लाइए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना और इतना है, तो पहले त्रिभुज के एक त्रिभुजा का मान 18, दूसरे के मान कितना होगा, 30 और 20 है, तो इसका मतलब 30/20 बराबर होगा 18/x। कटा लीजिए, 3 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, 36 18 मतलब x का मान 12 आ गया, 12 सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान प्रश्न थे, इतने आसान थे ना कि अगर हमसे पढ़े होंगे तो जरूर सारे क्वेश्चन आप बना पाए होंगे, और 50 तो पक्का आ गया होगा, 50 में कोई काट नहीं सकता आपका। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है, तो भुजा का मान, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर बराबर दे दिया है 36 √3, √3 से √3 कटा, अब 4 इधर भेज दीजिए, तो a का मान कितना हो गया, 6 × 2, इसका मतलब 6 दूनी 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 हुआ और 4 का वर्गमूल बाबू 2 हो जाता है। चलिए इसके बाद दिखाते हैं 86। 86 क्या है, तो 86 के दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदित मतलब दो ऐसा वृत्त है, क्या होगा, 1 2 और ये 3 होगा, सही बात, ऑप्शन नंबर डी। 87 देख लीजिए,
87 प्यारे बच्चों के एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, बाह्य बिंदु से बी से स्पर्श रेखा पीटी खींची गई है। 24 है, तो वृत्त के जो केंद्र खींचेंगे वो ओपी की लंबाई कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, तो देखिए बना के दिखा देते हैं। वृत्त है, त्रिज्या है 7 हो गया, इसके बाद बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा इस तरीके का मान है, इसका मतलब कि आपको आधार निकालना है, आधार का मान 24 से कम होगा 18 सही होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा 25 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 18 गलत है। पाइथागोरस तरीका है शायद 24 25, 88 मिलाइए। 88 क्या है, 88 मेरे प्यारे बच्चों कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई पहला जितना उतना ही दूसरा, सी ऑप्शन, क्योंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। 89 देखिए, 89 मेरे प्यारे बच्चों है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल देना है। तो 22/7 त्रिज्या का मान 7 × 7 7 ले लेते हैं, आपके पास आ जाता है 154। 154 में से 14 घटा लीजिए, कितना बचा, आपके पास बचा मेरे प्यारे बच्चों, और वो बचा 140। इसको 14 को घटा लीजिए, चूंकि लघु वृत्तखंड घटा देने से दीर्घ वृत्त मिल जाता है। कौन सा मिला था, 140, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 90 देखिए, 90 क्या है, 10 क्वेश्चन रह गया है, बहुत जल्दी करके बता देते हैं हम आप लोग को। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसका व्यास बताइए, 154 है क्षेत्रफल, तो इसका मतलब त्रिज्या 7 होगा, व्यास हो जाएगा कितना, 14। एकदम कई बार क्वेश्चन बना चुके हैं हम आप लोग लिए, अब ये भी बनाए भी थे। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बताइए, विवेचक बताइए, 4 आपकी बी स्क्वायर -4ac बता देना है। इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 - 4, ए का मान 1 है, सी का मान b है, 16 - 4b, 16 - 4b, ऑप्शन नंबर ए में 91 का सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 92 देखिए, 92 में बताना है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी देखिए, तो समांतर श्रेणी आपको दिख जा रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि इसके सार अंतर डी ऑप्शन में बराबर है, बाकी सब गलत है। 92 के बाद आइए दिखाते हैं आपको 93 मिलाइए, समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर बताइए, तो √50 में से √18 घटाइए, √50 निकालते हैं तो 5 √2 मिलता, 8 18 घटाते हैं तो 3 √2 मिलता है, घटाइए इसको तो 2 √2 मिला, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास 94 नंबर में है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी इसका 11वां पद, 11वां पद कैसे निकालेंगे, a + 10d, a का मान देखिए 2 है, प्लस 10, d का मान मेरे पास 3 है बच्चों, 5 में से 2 घटाइए, तो 10 के 30 और 2 32, 32 देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। 94 का कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 95 मिलाइए, समांतर श्रेणी का nवां पद है 8n - 2, श्रेणी का 7वां पद बताइए, n की जगह पर 7 रख दीजिए, तो 8 × 7 - 2, 8 7 56, 56 में से 2 घटाइएगा 54 बचेगा, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद दिखाते हैं आज का 56 नंबर क्वेश्चन। 56 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का सार बनता, देखिए 30 में से 20 घटा, 10 पदों का जो अंतर है वो 50 है, इसका मतलब कि 10 से आपको भाग लगा देना, डी आ जाएगा 5 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। एकदम आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निक यूज करना था सवाल को बनाने के लिए। आपको बताना है कि यदि इतना के किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान बताइए कितना होगा। x का मान सही निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा 3, 3 दूनी 6, 2 8, उसके बाद हो जाता है 6 दूनी 12 और 1 13, 8 5 13, 8 5 13, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 97 का सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिए, एकदम सही बता रहे हैं, इस पर निसंदेह आप रह सकते हैं। 98 को देखिए, इसमें कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या आपको बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो 82 बराबर आपको लिखा लेना है 2 + 6 4 3, 3 गुने n में से घटाना था, n हुआ, हाँ इसमें टोटल निकालेगा तो आपको 21 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 98 देख लीजिए, 98 मेरे प्यारे बच्चों है कि समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद जो है वो 0 है, शून्य है, तो इसका नवा पद निकालिएगा तो शून्य आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 99 का सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन, बस मात्र आपको 45 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए, केवल आपको 50 ही करना था। वीडियो को जरूर देख के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए।
इनका बीच की दूरी निकाली, तो इसका अंतर मतलब ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा और प्लस में इसके बीच का अंतर का स्क्वायर कर लेना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन कीजिए तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसका मान 1 होता है, अर्थात ए स्क्वायर गुने 1 टोटल आ गया ए स्क्वायर। किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका सही जवाब होगा ए स्क्वायर। बीच की दूरी पूछा है, ए स्क्वायर सही होगा, जो कि नहीं दिया है ऐसे आप इसके अनुसार आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो होगा, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, ए स्क्वायर का आपको वर्गमूल निकालना होता है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा, ए आएगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।